अगर आप मेरी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, मतलब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, तो आपने देखा होगा लोग चारों तरफ क्रिप्टो करेंसीज की बातें करते हैं। मार्केट बहुत अप डाउन हो गया है, मुझे लॉस हो गया है, मुझे प्रॉफिट हो गया है। इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, लोगों की स्टोरीज डल रही है। आखिर है क्या ये क्रिप्टो करेंसी? क्यों इतनी हाइप है क्रिप्टो करेंसी की? क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स में डिफरेंस क्या है? प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्या ये इंडिया में लीगल है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्दा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी जानने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ करेंसी। करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले ज़माने में हम सभी जानते हैं बार्टर सिस्टम हुआ करता था। जब नोट्स और कॉइन्स नहीं थे तब लोग गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे आलू दो, मैं तुम्हें प्याज दूंगा। पर यह सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि जस्ट इमेजिन मुझे लिपस्टिक चाहिए लेकिन सामने वाला मुझे टमाटर दे रहा है। पर आज हम फिएट करेंसी यूज़ करते हैं जिसे गवर्नमेंट इशू करती है। ये करेंसी गोल्ड जैसी कमोडिटी से बैक्ड नहीं है। फिएट करेंसी के लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत होती है। बैंक हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जर्मनी पैसे भिजवाने हैं तो आप पहले बैंक जाएंगे, बैंक सेंडर और रिसीवर को वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगी। फिएट करेंसी में ऐसे ही होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसे नहीं होता। इट कैन बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम पीयर टू पीयर विदाउट एनी बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन बिटवीन। क्रिप्टो करेंसी वर्ड को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो मीन्स हिडन और सीक्रेट एंड करेंसी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो क्रिप्टो करेंसी कैश का एक डिजिटल फॉर्म है। अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो कॉइन्स एंड क्रिप्टो टोकन्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सो क्रिप्टो कॉइन्स refers to cryptocurrencies built on their independent blockchain network। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखना। Coins are created to enable users to perform secure and fast money transfers from one point to another. Examples for this crypto coins are Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum. Up, what is token? Token refers to those cryptocurrencies that don't have a blockchain network of their own. These cryptocurrencies are built on another blockchain. People can use these crypto tokens for trading, to hold and store and etc. और एग्जाम्पल्स हैं इनके WRX टोकन, बाइनेंस टोकन, बेसिक अटेंशन टोकन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ट्रांजैक्शंस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज बीच में कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नहीं है। कुछ क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड हैं और आप उन्हें और ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल ऑलवेज बी 21 मिलियन बिटकॉइन। हालांकि इथेरियम जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसी भी हैं दैट हैव अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इनकी ट्रांजैक्शंस देख सकता है। बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए चार्जेस भी कम हैं एज कम्पेयर टू फिएट करेंसी, और ये टाइम भी बहुत कम लेती है। बट अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये है कि ट्रांजैक्शन इर्रिवर्सिबल है। अगर आपने गलती से किसी को कुछ भेज दिया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कोई देखने वाला भी नहीं है, और ऐसे में इसका इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स और बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल है, यानी कि काफ़ी ऊपर नीचे होता है, और आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इसलिए ये काफ़ी रिस्की भी साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी डिजिट वॉलेट में स्टोर होता है, और अगर आप पासवर्ड या प्राइवेट की भूल गए हैं तो उसे रिट्रीव करने का कोई और तरीका नहीं है। ऑल्सो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी को माइन करने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है? इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन होती है। सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कितने क्रिप्टोज ट्रांसफर हुए। जब एक ब्लॉक फुल हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगती है। हर ब्लॉक का रेफरेंस नंबर या हैश होता है, जिसकी वजह से ब्लॉक्स लिंक्ड होते हैं, हेंस द टर्म ब्लॉकचेन। ये बहुत सेफ माना जाता है।
अगर हम बिटकॉइन का एग्जाम्पल लें तो 10 साल हो गए हैं इसको डिज़ाइन हुए और तब से अब तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन में टेंस एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन सब सिक्योरली हुए हैं और सिर्फ वैलिड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इसका डेटाबेस कभी भी हैक नहीं हुआ है। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें सब बैंक्स को सजेस्ट किया गया था कि वर्चुअल करेंसी से जुड़ी एंटिटी को किसी भी तरह की सर्विस ना दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का ये सर्कुलर वापस ले लिया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक और एसबीआई बैंक ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ ट्रांजैक्शंस रिज्यूम कर ली। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। हालांकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदना या बेचना इलीगल नहीं है। काफ़ी इंडियंस को लगता है क्रिप्टो करेंसी बहुत एक्सपेंसिव है, बट दोस्तों ऐसा भी नहीं है। इंडिया में कई ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो अपने यूजर्स को ₹100 जैसे स्मॉल अमाउंट को भी इन्वेस्ट करने के लिए देती हैं। हेंस इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो फ्रॉम इंडिया इज फेयरली इजी। अब मेन बात आती है, ये ट्रेडिंग कर कहाँ सकते हैं। So here are some crypto exchanger platforms: WazirX, Binance, Zepay, CoinCumber, Coinbase. So this is it for today. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उम्मीद करती हूँ आपको अब कुछ क्लैरिटी मिली होगी अबाउट क्रिप्टो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, let us know in comment section. Until then, here's me Varda signing off. Bye bye, stay safe and invest on.